अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल इंसाइट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएचएस की सबसे टॉप फील्ड्स और बेस्ट फील्ड्स कौन सी हैं। बिकॉज़ मैं खुद एक एएचएस की स्टूडेंट हूँ, तो इस वीडियो में मैं उन तमाम रिवायती बातों को अवॉइड करूँगी जो कि कैरियर गाइडेंस की वीडियोज़ में अक्सर की जाती हैं। इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और एएचएस की तमाम टॉप फील्ड्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की। इसकी गवर्नमेंट जॉब्स आती रहती हैं। अगर हम एएचएस की तमाम फील्ड्स में से अगर एक फ़ील्ड को देखें कि जिसके गवर्नमेंट जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर मिर्ज़ा ने भी ये कहा है कि हमारे पास एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो इस लिहाज से इस फील्ड का प्लस पॉइंट हुआ। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं और इनकी स्टार्टिंग पे ही 40,000 होती है और जो कि ऐसा ऐसा बढ़ती रहती है। बट एक सिस्टम की एक डार्क रियलिटी ये भी है कि जब गवर्नमेंट लेवल पर इनकी जॉब्स या फिर वैकेंसीज ओपन होती हैं, तो टेक्नोलॉजिस्ट की बजाय टेक्नीशियंस को हायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिस्ट को 9 स्किल के टेक्नीशियन से रिप्लेस कर दिया जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट अब मजबूरन 9 स्किल की टेक्नीशियन की जॉब करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर होता है। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि मैं आपको इस फील्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब बताऊंगी। तो इस लिहाज से ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बट ये भी हकीकत है कि बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो कि अभी जॉब्स ओपन हुई थी इनकी, और वो 17 स्केल पे जॉब कर भी रहे हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो ख़ुद को आपको कॉम्पिटेंट साबित करना होगा और ख़ुद को प्रूव करना होगा इस सिस्टम में जगह बनाने के लिए। और इसके अलावा अगर हम इसका फ़ॉरेन में स्कोप देखें, तो इसका फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनकी सैलरी लाखों में होती है। तो इस लिहाज से अगर आपका बाहर जाने का इरादा है, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि इसका फ़ॉरेन में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं बीएस ऑप्टोमेट्री के बारे में। इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री या ओडी भी कहा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये मुझे एएचएस की सबसे बेस्ट फील्ड लगती है। वो इस वजह से क्योंकि ये एएचएस की वाहिद फील्ड है जिसको क्लिनिक ओपन करने की फुली परमिशन है, यानी कि इनको क्लिनिक खोलने का एक बाकायदा तौर पर लाइसेंस हासिल है। बिकॉज़ इन पे ना तो पीएमडीसी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है क्लिनिक खोलने की, और ना ही अलाइड हेल्थ काउंसिल की तरफ से कोई पाबंदी है। ठीक है। और अगर हम फ़ॉरेन की बात करें, तो इसकी अच्छा खासा स्कोप है और इसकी हाईली पेड जॉब्स ऑफ़र होती हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो इसकी गवर्नमेंट लेवल पे भी सीट्स अनाउंस होती रहती हैं। और ये वो फील्ड है जिसमें आपको प्रोग्रेस करने का काफ़ी ज़्यादा चांस मिलता है। आप बीएस ऑप्टोमेट्री करने के बाद फ़ॉरेन में स्कॉलरशिप पे एमफिल भी कर सकते हो, और इसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में भी इस बीएस ऑप्टोमेट्री के बाद एमफिल ऑफ़र करवाई जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीएस ऑप्टोमेट्री करते हो, तो आपकी सेकंड ईयर से ही मेडिकल वार्ड्स में जो होती है रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। और आप सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें पेशेंट्स का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्लिनिकल लिहाज से, और इनको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्लिनिकल सेटअप करने में आसानी रहती है। अगर हम बात करें बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये ज़्यादातर लैब वर्क के बारे में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश्क और टफ़ होते हैं। और सबसे मेन बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिकॉज़ इवन कि अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करूं, तो उनमें भी आपको क्लिनिकल साइड पे नहीं लाया जाता। लाहौर की चंद एक मेडिकल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करना ही सिखाते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्लिनिकल साइड पे इंटरेस्ट है, तो आपको प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन करना पड़ेगी। ठीक है। और अगर आपका लैब में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई प्राइवेट लैब ज्वाइन करना पड़ेगी अपने आप को मज़ीद पॉलिश करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम फ़ॉरेन की बात करें, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसकी अच्छी खासी जॉब्स आती हैं। ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में तो इसकी हाईली पेड जॉब्स आती हैं, और इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए लैब वर्क के हवाले से। मतलब आपके पास एक अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। और रिसेंटली इस फील्ड में एक सबसे अच्छा पॉइंट ये ऐड हुआ है कि अलाइड हेल्थ काउंसिल ने इनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने की परमिशन दे दी है, और ये सर्जरी के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। बट इस हवाले से
एक ये नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि पीएमडीसी के कुछ इस हवाले से इख्तलाफात चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वो उनको परमिशन करने की इजाज़त नहीं देती, बट अलाइड हेल्थ काउंसिल की तरफ से इस चीज़ की परमिशन दे दी गई है कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप अपना सेटअप तो कर सकते हैं, डेंटल क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, बट ये है कि इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और इसके अलावा और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए ताकि एक अपना अच्छा सेटअप कर सकें। तो अगर मैं बात करूँ बीएसएमएलटी के बारे में, तो इसकी गवर्नमेंट लेवल पे जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं और इसके अलावा इस फील्ड का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अपना प्राइवेट लैब ओपन कर सकते हैं और अगर आप किसी अच्छे से पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर के साथ कोलैब कर लें तो आपके पास पेशेंट्स फ्लो बढ़ जाता है और आपकी अर्निंग्स लाखों में होती है। और इसके अलावा ये भी बात सच है कि ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है और इस फील्ड में आपको एमफिल यानी कि बीएसएमएलटी करने के बाद आपको एमफिल भी ऑफ़र कराया जाता है। तो इस तरह से आप स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हैं। और अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर इसका अच्छा खासा स्कोप है और इसकी अच्छी खासी सैलरी ऑफ़र की जाती है, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। तो बहुत जल्द मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगी और उसमें हम एचएस की मज़ीद जो बहुत सारी अच्छी फील्ड्स हैं और टॉप फील्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।